हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूत्रसार में। बच्चों, आज इस लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 सांख्यिकी तथा अवकलनीयता का एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 20 तक के एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिट के प्रश्नों में हम लोग इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, और वहाँ पे मेन चीज़ हमने फोकस किया था बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका। और आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग बोर्ड में कैसे लिखना है ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक ढांचे पे उसके फोकस नहीं करेंगे। अगर वो आपको देखना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सिस्टमेटिक क्या तरीका है, तो आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज मैं बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 5.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पे संतत होता है। तो जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, कोई भी फलन संतत तभी होता है जब उस बिंदु पर फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर आए, तभी वो संतत होता है। तो हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट दिया है, हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सांततता की जांच करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे फलन का मान। तो हम लोग निकालेंगे फलन का मान। अब बच्चों x बराबर 0 पर फलन का मान है कितना, तो फलन का मान है f(x) बराबर 5x - 3। हम लोग x की जगह रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू एक्स की जगह 0 हो जाएगा -3, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा -3। ये आ गया फलन का मान कि f(0) पर जो फलन का मान है वो -3 है। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों लिमिट। तो लिमिट में लोगों के सामने प्रॉब्लम ये होता है कि सर हम लोग लेफ्ट राइट अलग अलग निकालें कि डायरेक्ट एक ही बार में। डायरेक्ट निकालना ज़्यादा आसान है, लेफ्ट राइट अलग अलग निकालने पे थोड़ा सा लंबा जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई फलन सिंगल एक पीस में हो, तोड़ के अलग अलग पीस वाइज में ना दिया हो, तो ऐसे फलनों का हम लोग डायरेक्टली एक बार में सीमा निकाल सकते हैं। और दूसरा शर्त मैंने ये बताया था कि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो हमें पता है संतत होते हैं, जैसे बहुपद फलन, परिमेय फलन, कोई नियत संख्या, कोई कांस्टेंट, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी, ये सभी अपने अपने डोमेन में संतत होते हैं। तो ऐसे फलनों का हम लोग चाहे तो एक ही बार में लिमिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग सीमा जब निकालेंगे तो एक ही बार में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फलन सिंगल एक पीस में है। तो सीमा का मान, तो यहां हम बच्चों लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें 0 पे निकालना है। तो जगह x टेंड्स टू 0 f(x), और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान कितना है 5x - 3। अब इसका रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा 5, x की जगह डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 - 3, सॉल्व करने पे आएगा -3। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये बराबर है f(0) के, चूंकि फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है, अतः फलन f(x)
x बराबर 0 पर संतत है। तो इसे आप बच्चों नोट कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से पार्ट 2 x बराबर -3 पर और पार्ट अगला x बराबर 5 पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सेम, बस जहां जहां x लिखा आपको बस 5 लिखना है। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं अगले लाइन में क्या करता हूं, हर जगह -3 रख के दिखा देता हूं। इससे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों देखिए पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग चेक करेंगे x बराबर -3 पर। तो जहां जहां 0 है वहां पे हम लोग जहां जहां 0 है हम लोग वहां -3 लिख देंगे। तो फलन का मान आ जाएगा, यहां पे रखेंगे -3, 5x इंटू -3, फिर से -3। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा -18, 5 3 15 -3, ये हो जाएगा हमारा -18। तो इस बार फलन का मान आ रहा -18 और सीमा का मान आ जाएगा, इस बार x टेंस टू लिखेंगे -3, यहाँ भी लिखेंगे x टेंस टू -3 और यहाँ जब मान रखेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 5 इंटू -3, तो ये सॉल्व करने पे फिर से आएगा -18। तो सेम वही चीज़ की f टेंस टू यहाँ लिखेंगे f टेंस टू -3 fx और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग f -3 पे फलन का मान और लिमिट का मान दोनों आपस में बराबर है, अतः फलन fx क्या है, x बराबर 3 पर, -3 पे यहाँ लिख देना, x बराबर -3 पर संतत है। सेम ऐसे अगली बार 5 रख के लिख लेना। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा पार्ट है इसका, आप लोग x बराबर 5 पे सेम ऐसे कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जरा सा बदलना नहीं है, बस x की जगह 5 रखना है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन दिया है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो सेम पिछले की तरीके से करना क्या है, यहाँ x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच, सातत्य की जांच। अब हम लोग करेंगे कैसे, पहले फलन निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर फलन का मान, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, फलन का मान हमारा आ जाएगा, दिया है fx इक्वल टू 2x² - 1। अब जहां जहां x लिखा है वहां पे हम लोग 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा f3 2 इंटू एक्स की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर -1 और ये आ जाएगा कितना बच्चों हमारा, 9 दूनी 18 -1 आ गया f3 का वैल्यू 17। ये आ गया फलन का मान। अब हम लोग निकाल लेते हैं सीमा का मान, सीमा का मान। तो बच्चों यहाँ भी फलन, ये बहुपद फलन है और बहुपद फलन हमें पता है कि संतत होता है। तो यहाँ लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट राइट अलग अलग दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो लेफ्ट अलग राइट अलग निकाल सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, सबसे आसान ये पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिमिट निकालते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 f(x). अब f(x) का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) की जगह हम लोग लिखेंगे कितना, 2x² - 1। अब वैल्यू रख देते हैं तो जगह लिमिट अब हटा देते हैं क्योंकि वैल्यू रख रहे हैं, तो ये जगह 2 इंटू
x की जगह हम लोग रख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा फिर से 17। फिर से वही चीज़ लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) ये बराबर है f3 के, अतः फलन f(x) x बराबर फलन f(x) x बराबर 3 पर संतत है। ये लिखने का हमारा तरीका होगा आंसर। तो इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। अब बच्चों यहाँ दिक्कत है, पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था किस बिंदु पे चेक करना है फलन संतत है कि असंतत। इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया फलन को किस बिंदु पे चेक करना है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि इसके प्रांत में जो वास्तविक संख्याओं का प्रांत है उसमें से रैंडम कोई एक नंबर उठा लेंगे, मान लेंगे कोई एक वास्तविक संख्या c है, और उसी c पे हम लोग चेक कर देंगे फलन संतत है कि असंतत। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे पार्ट 1 की बात करते हैं पहले, पार्ट ए। अब यहां मान लेंगे, माना c कोई स्वैच्छ वास्तविक संख्या है, स्वैच्छ वास्तविक संख्या है, अर्थात c बिलोंग्स टू R है, यानी जो c है वो R से लिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर c पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर c पर फलन का मान, तो ये बच्चों हो जाएगा कितना, अब फलन दिया है f(x) इक्वल टू, पहला वाला दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 5, ये दिया गया पहला वाला पार्ट। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग रख देंगे c इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा c माइनस 5, तो ये आ गया फलन का मान। अब हम लोग निकालते हैं x बराबर c पे सीमा का मान। x बराबर c पर सीमा का मान, तो ये हो जाएगा लिमिट, यहां भी बच्चों डायरेक्ट, क्योंकि बहुपद फलन है, क्लियर दिख रहा है, और फलन पीस वाइज भी नहीं है, सिंगल पीस में है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। पीस वाइज में मतलब टुकड़ों में, कि x से इतना होने पे अलग, ज्यादा होने पे अलग, ऐसा कुछ होता तो लेफ्ट अलग राइट अलग निकाला जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) डायरेक्ट निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की जगह हमारा लिखा जाएगा x माइनस 5, जो कि फलन का मान है। मान रखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c। अब यहाँ x की जगह लिमिट लगा देते हैं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे c माइनस 5, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो c माइनस 5 आ जाएगा। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है। तो फिर से वही चीज लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) ये बराबर है fc के, फलन का मान और लिमिट का मान बराबर है, अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, ये इसका आंसर होगा। नोट कीजिए, फिर हम लोग पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने पार्ट बी की तरफ। अब बच्चों पार्ट बी के लिए हम लोग ज़्यादा बहुत कुछ नहीं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। इस बार फिर से पार्ट बी में भी लिखेंगे माना सी कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या है जहां इस बार थोड़ा सा एक अंतर है। अंतर क्या है, यहां x इक्वल टू हम लोग 5 नहीं ले सकते, जहां x नॉट इक्वल टू 5 है ये चीज। तो यहां हो जाएगा x बराबर c पर फलन का मान, तो फलन का मान हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा बच्चों, यहां से अब मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब बच्चों यहां बदलेगा क्या, सेम पिछले तरीके से लिखना है, बस अंतर क्या होगा, x प्लस c पे फलन का मान, तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो यहां रखेंगे c, तो ये हो जाएगा fc इक्वल टू 1/c माइनस 5। ये आ गया फलन का मान। अब सीमा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x), अगली लाइन में f(x) का मान रख दो तो जगह लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) का मान है 1/x माइनस 5, लिमिट लगा दो अगली बार, तो x की जगह c सीधे रख दो, तो यहाँ पे जब c रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1/c माइनस 5 जो कि लिमिट का मान है। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) ये बराबर है फलन के मान के, अतः फलन f(x) अपने परिभाषित प्रांत में संतत है। परिभाषित प्रांत में संतत है। अब बच्चों इस बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पिछली बार हमने लिखा था कि फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। इस बार दिक्कत है कि हम लोग इन वास्तविक संख्याओं में x बराबर 5 नहीं ले सकते, तो इसलिए सभी शब्द नहीं लिख रहे हैं। 5 क्यों नहीं, अगर यहाँ 5 लेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, और परिमेय संख्या में नीचे 0 हो नहीं सकता या परिमेय फलन में तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा जा सकता कि सभी वास्तविक संख्या, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने परिभाषित प्रांत में संतत है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट बी है बच्चों, ये वाला पार्ट बी है। अब सेम ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब सी वाले में लिखेंगे माना, ये है हमारा पार्ट सी। सी वाले में लिखेंगे माना सी कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या है जहां, अब यहां पे बच्चों जो फलन दिया उसमें दिया x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो हम लोग यहां पे लेंगे x नॉट इक्वल टू -5। x को हम लोग -5 के इक्वल नहीं ले सकते। दिक्कत ये है कि इस वाले फलन में अगर नीचे x -5 रखेंगे तो हो जाएगा 0, तो वो गड़बड़ कर देगा, इसीलिए नीचे हम लोग 0 नहीं ले सकते। तो अब हम लोग निकालेंगे फलन का मान, फिर से वही फलन का मान, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, फलन हमारे पास है f(x), फलन किस पे, x बराबर c पर फलन का मान निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहां लिखेंगे f(x) बराबर, ऊपर फलन हमारे पास है x² - 25 बटे x + 5, ये है।
तो अब यहाँ पे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा सा इसको और अगर सॉल्व कर लें, चलो नीचे ही सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स प्लस 5, नीचे लिखेंगे एक्स प्लस 5, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आएगा एक्स माइनस 5। तो अब मान निकालेंगे तो x की जगह जब c रखेंगे तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा c माइनस 5, ये आ गया फलन का मान। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट जब निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर c पर सीमा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अब बच्चों अगले लाइन में एफ एक्स का मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स की जगह जो मान है वो रखेंगे, तो एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 और नीचे लिखेंगे x प्लस 5। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कट पीट के आएगा लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ आएगा हमारा x माइनस 5, गुणनखंड करके काटोगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, फिर से वही सेम चीज जो ऊपर किया गया है आएगा यहाँ x माइनस 5। अब लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा hमारा c माइनस 5। तो फिर से सेम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स ये बराबर है एफ सी के, अतः फलन एफ एक्स अपने परिभाषित प्रांत में, अपने परिभाषित प्रांत में संतत है। यहां भी हमें पता है कि x इक्वल टू -5 नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग यहां लिख रहे हैं परिभाषित प्रांत, ना कि सभी वास्तविक संख्या। तो इसे नोट कीजिए और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चौथा जो पार्ट है, पार्ट डी, यहां पे हमें दिया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो अब बच्चों यहां ध्यान देना, यहां पे जो फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं।
हमें पता है कि अगर मॉड, देखो मॉड क्या है, कहीं पे अगर लिखा हो मॉड एफ एक्स, कहीं फलन अगर कोई दिया हो मॉड में एक्स, तो मॉड एक्स का जो आंसर आता है वो दो तरीके से काम करता है। अगर एक्स यहाँ पे वास्तविक कोई धनात्मक संख्या है, अगर यदि एक्स जो है वो धनात्मक है, तो मॉड में से जो नंबर निकल के आएगा वो एक्स ही होगा। तो ऐसे में मॉड एक्स का जो मान होता है वो एक्स ही होता है। लेकिन अगर एक्स का मान, यदि एक्स जो वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब एक्स का मान क्या है, 0 से कम है, तो ऐसे में जो मॉड एक्स का मान आता है वो क्या करता है, वो एक्स के आगे एक माइनस लगा देगा। क्योंकि बच्चों आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मॉड से हमेशा आंसर जो निकल के आता है वो प्लस में निकल के आता है। और किताबों में आप लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा लिखा रहता है, कहीं पे परिभाषा कहीं देखते हैं तो आपको बार बार मिलता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ लिखा होता है यदि एक्स जो है आपका 0 से छोटा हो तब, और यहाँ लिखा रहेगा एक्स 0 से बड़ा या बराबर हो, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो बच्चे हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं अक्सर कि सर मॉड के अंदर तो वैल्यू हमेशा प्लस में होता है, फिर यहाँ माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं, यहाँ प्लस एक्स क्यों लिख रहे हैं, दो वैल्यू क्यों। तो बच्चों ये जो लिखा है माइनस एक्स, ये रियल में प्लस एक्स ही है। कैसे समझो, यदि एक्स ऋणात्मक होता है तो ये मॉड क्या करता है, ये एक ऑपरेटर है, ये अगर एक्स ऋणात्मक होगा तो उसके आगे एक माइनस और लगा देगा। तो एक्स तो खुद माइनस में है, मॉड ने उसके आगे एक माइनस और लगा दिया, तो माइनस माइनस मिलके बाद में प्लस बन जाता है। ये जो पूरी संख्या है वो पूरा मिला के जो है वो धनात्मक है, ये पूरा धनात्मक है। भले ही आगे माइनस लिखा है, लेकिन ये माइनस कब लगा है, जब x खुद ऋणात्मक है तब आगे माइनस लगा है। तो जब x खुद माइनस में है बच्चों, तो उसके आगे माइनस लगाओगे, गुणा करने पे प्लस ही तो बनेगा। तो मॉड यही कहता है कि भैया अगर मेरे अंदर कोई प्लस नंबर है तो मैं आंसर प्लस में दूंगा, और अगर माइनस कोई संख्या है तो मैं उसके आगे एक माइनस और लगा दूंगा ताकि वो प्लस हो जाए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होता है वो दो तरीके से, या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में। तो प्लस में है तो प्लस में, अगर संख्या एक्स खुद माइनस में है तो ये मॉड उसके आगे एक माइनस लगाएगा ताकि वो प्लस बन जाए। इसलिए हम लोग बोलते हैं मॉड के अंदर दो वैल्यू होता है, ना कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों में फर्क होता है। तो सेम ऐसे यहां पर एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक बार देखो, जब x हमारा क्या होगा 0 से छोटा होगा तो इसका आंसर आएगा माइनस, ये कब, यदि x हमारा 0 से छोटा हो तो मॉड क्या करेगा, इसके आगे एक माइनस लगा देगा ताकि वो बाद में प्लस हो जाए। और यदि x 0 से छोटा नहीं, देखो थोड़ा सा एक गड़बड़ी यहां कर रहे हैं, अगर यहां पे x का मान 5 से, इस पूरे का देखो यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं, 0 से छोटा नहीं, फलन जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू बच्चों वो दिया है मॉड में x माइनस 5। तो अगर हम इसके अंदर x का मान 5 से छोटा रखें, क्योंकि यहां देखो एक काम किया करो, इसके लिए क्या करो, मॉड के अंदर जितना वैल्यू है उतने को रखो 0 के बराबर, और वहां से सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे x का मान आएगा 5, यानी 5 ही वो संदिग्ध बिंदु है। ये क्या है, संदिग्ध, जहां पे इस मॉड का वैल्यू चेंज होगा। अगर x का मान बच्चों 5 से कम आया, तो 5 से अगर कुछ भी कम आएगा तो घटाने पे अंदर की संख्या माइनस आएगी। अगर x का मान क्या हो, 5 से कम हो, तो x का मान जब 5 से कम होगा तो यहां अंदर वाला जो वैल्यू है वो आएगा नेगेटिव, तो मॉड उसके आगे एक माइनस लगा देगा। 5 से कम 4 ले लिए तो -1 आएगा, 3 ले लिए तो -2 आएगा। तो 5 से कम लेने पे हम लोग जो मॉड के अंदर का वैल्यू वो नेगेटिव। और अगर हम लोग संख्या का क्या कर दें, यदि x का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा ले लें, तो ये जो मॉड वाला वैल्यू है वो प्लस में आएगा, तो यहां पर कोई आगे सिंबल लिखा नहीं जाएगा।
इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि अगर 5 से वैल्यू ज़्यादा होगा तो इतना, कम होगा तो अलग, ज़्यादा होने पे अलग। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमें चेक करना फलन के सांतत्यता की जांच। तो जो ऐसा फलन ये दिख रहा, क्लियर दिख रहा कि इसमें 5 जो है वो संदिग्ध बिंदु है, 5 पे ही फलन की परिभाषा बदल रही है, 5 से कम होने पे अलग, 5 से ज़्यादा होने पे अलग। तो हम लोग यहाँ सांतत्यता जब चेक करेंगे केवल 5 पे चेक करेंगे, बाकी बिंदुओं पे संतत ही होगा। तो यहाँ पर संदिग्ध बिंदु, क्योंकि यहाँ संदिग्ध बिंदु 5 है, अतः बच्चों जहां पर फलन का परिभाषा बदलता है उसी पे ग्राफ टूटने का खतरा होता है। तो हम लोग हर जगह ना चेक करके यहाँ इस बार सिर्फ 5 पे चेक करेंगे, बाकी सब पे वो संतत ही होगा। तो अतः x बराबर, यहां लिख देते हैं, अतः x बराबर 5 पर फलन का मान तो ये हो जाएगा हमारा। अब x बराबर अगर 5 लें तो हमें पता है जब x बराबर हम लोग 5 लेंगे तो फलन f(x) बराबर x माइनस 5 होगा। तो जब f(x) बराबर 5 तो फलन का मान है x माइनस 5, और जब यहाँ x की जगह रखोगे 5 तो ये हो जाएगा f5 का वैल्यू 5 माइनस 5 बराबर 0, फलन का मान 0 आएगा। अब निकालते हैं सीमा, x इक्वल टू 5 पर सीमा। तो अब यहाँ पे इस बार देखो लेफ्ट राइट अलग अलग निकालें कि डायरेक्ट एक बार में। तो बच्चों ध्यान देना, जिस बिंदु पर हम फलन निकाल रहे हैं सीमा x बराबर 5 पर, उस पर देखो क्या ये फलन की परिभाषा बदल रही है। तो ध्यान दो, 5 से कम होने पे फलन ऊपर वाला लेना है, 5 से ज़्यादा होने पे फलन ये वाला लेना है। तो दोनों अलग अलग, यानी जिस बिंदु पे हमें चेक करना है उस पर फलन की परिभाषा बदल रही है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लिमिट अलग निकालेंगे, राइट वाला अलग। इस बार खतरा है, तो लेफ्ट लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब पता है बाएं पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एग्जैक्ट 5 की तरफ ना लेके 5 से कुछ कम होगा और धीरे धीरे बढ़ के जाएगा 5 की ओर। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x), और ये हो जाएगा फिर लिमिट। अब f(x) का मान कितना है, तो जब x का वैल्यू 5 से कम हो तो f(x) इक्वल टू है माइनस x माइनस 5, और यहाँ रहेगा x टेंड्स टू 5 माइनस। अब यहाँ पे x का हम लोग रखेंगे मान, लिमिट माइनस, अब यहाँ x की जगह पे कितना, तो हमें पता x का वैल्यू 5 के बराबर तो है नहीं, 5 से कुछ कम। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों क्या, x की जगह पे ये 5 माइनस h, 5 में से कुछ घटा दिए तो आ जाएगा 5 से कुछ कम, और फिर माइनस में 5, और यहाँ x गायब है तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। यहाँ x की जगह आ गया h, तो अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ जो h है उसका लिमिट कितना, 0। h बहुत छोटा संख्या है, इतना छोटा कि उसका वैल्यू जो हमेशा 0 की ओर अग्रसर होता है। तो अब ये 5 से 5 कट जाएगा, आएगा हमारा माइनस h, और यहाँ h की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा 0। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) का मान लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) की जगह इस बार लिखेंगे हम लोग x माइनस 5। क्यों x माइनस 5, क्योंकि इस बार जो फलन का मान है वो क्या है, 5 से बड़ा, x जो है वो 5 से बड़ा है, घट घट के 5 की ओर आ रहा है x टेंड, क्योंकि दाएं पक्ष में क्या होता है, इस बार संख्या 5 के दाहिनी तरफ होगा, 5 के दाहिनी तरफ मतलब इस साइड में कहीं, और इधर जो संख्या होता है 5 से ज़्यादा होता है, कम हो के इधर आता है। तो इस बार हम लोग यहाँ रखेंगे x की जगह पे कितना रखेंगे, लिमिट
x की जगह रखेंगे 5 प्लस h, फिर -5, और यहाँ इस बार आ जाएगा h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, h की जगह 0 रख दो तो ये आ जाएगा 0। अब फिर से सेम वही चीज़ सेम वही पुराना चीज़ हम लोग लिखेंगे कि फलन का मान यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) बराबर है f(5) के, इसलिए फलन f(x) संदिग्ध बिंदु पर संतत है, अतः अब बच्चों संदिग्ध, जिस पे डाउट था कि असंतत हो सकता उस पे तो संतत है तो बाकी जो बच रहे हैं उस पे तो संतत होगा ही, तो अतः हम लोग कह सकते हैं, इसलिए फलन f(x) अपने प्रांत में संतत है, या कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। चाहो तो अब बच्चों कोई अगर चाहे कोई अगर 5 नंबर या से बड़े में है तो x इक्वल टू c पे चेक करके दिखा दो। वैसे तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 अगर याद हो 3 केस बनेगा, एक बनेगा केस कितना, अगर बड़े नंबर में तो एक बार लिखोगे जब c क्या हो 5 से छोटा हो तब, एक लिखोगे जब c हमारा 5 से बड़ा हो तब, और एक लिखोगे जब c बराबर 0 हो तब। 3 केस बना के चेक करोगे, अगर क्वेश्चन बड़े नंबर में आता तब। काफ़ी लंबा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह सेम है, एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 शायद था कोई, सेम हम लोगों ने वहाँ पे ऐसे लगाया था, सेम ये उसी तरीके से लगेगा वहाँ। लेकिन अगर कम नंबर में तो ऐसे आप लगा सकते हैं, हो जाएगा काम आपका। 5 नंबर में है तो आपको ये पूरा बड़ा वाला करना पड़ेगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो यहां तो बच्चों ज्यादा कुछ करना नहीं है, फलन का मान निकालोगे, x बराबर n पर फलन का मान, तो ये हो जाएगा कितना, f(x) बराबर दिया है x की पावर n, तो हम लोग यहाँ x की जगह रखेंगे n, तो ये आ जाएगा n की पावर n, और फिर निकालते हैं x बराबर n पर सीमा। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि फलन टूट रहा है, इतने से कम होने पे अलग, ज़्यादा होने पे अलग, सिंपल एक पीस में दिया है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n f(x) बराबर लिमिट, अब x टेंड्स टू n, f(x) की वैल्यू है x की पावर n, अब यहां रख दो x की जगह वैल्यू डायरेक्ट। जब सिंपल बहुपद फलन क्लियर दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई टेंशन यहाँ लेना नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट क्या लिखना, तो लगा ही रहे हैं, x की जगह n रख देंगे तो आ जाएगा n की पावर n, डायरेक्ट रख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ लिख देंगे नीचे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू n f(x) ये बराबर है fn के, अतः अब आगे लिख लो, अतः फलन प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए संतत है, अतः फलन
प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए संतत है। क्यों धन पूर्णांक लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि यहां n एक धन पूर्णांक है और हम लोगों ने n पे चेक किया है तो धन पूर्णांक ही यहां बताएंगे। अगर कोई वास्तविक संख्या c लिए होते तो बताते कि वास्तविक संख्या पे संतत है। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब बच्चों यहां पांचवा क्वेश्चन दिया है, करा ये फलन दिया है, इसको x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर चेक करना संतत है कि नहीं। तो अब बच्चों देखो यहां कैसे हम लोग लगाएंगे। तीन तीन बिंदु दिया है, तो पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1, x बराबर 0 पर। अब फलन जो दिया है वो 1 पर टूट रहा है। देखो फलन का जो मान है वो 1 पर अलग अलग हो रहा है, 1 से ज्यादा होने पे अलग, 1 से कम होने पे अलग। तो जब हम लोग x बराबर 1 पे चेक करेंगे, जब हम लोग x बराबर 1 पर चेक करोगे तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना, राइट हैंड लिमिट अलग, क्योंकि x बराबर 1 पे फलन की परिभाषा बदल रही है। तो x बराबर 1 पे अलग अलग निकालेंगे लिमिट, वहां चेक करके देखेंगे बराबर आता है कि नहीं। लेकिन जब x बराबर 0 है, जो कि क्या है 1 से कम है, जो कि हमारा क्या है 1 से कम है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट काम चला सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दो में 0 पे और x बराबर 2 पे, इन दोनों पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, फलन का मान, फलन का मान। तो जब x बराबर 0 होगा बच्चों, तो फलन हम लोग कौन सा लेंगे, यहाँ क्लियर दिया है, जब x 1 से छोटा हो तो फलन क्या है, f(x) बराबर है x, हमेशा ये लेना है। तो अब हमें पता चल गया ये क्या तत्समक फलन है, x की जगह कुछ भी रखोगे आंसर आएगा x। तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखोगे तो आंसर आएगा 0, ये हो गया फलन का मान। अब सीमा का मान निकालते हैं डायरेक्ट। सीमा का मान, यहां लेफ्ट राइट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 के आजू बाजू जस्ट देखो। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 0 से ऊपर जाने पे तो प्लस आएगा, 0 से नीचे जाने पे माइनस आएगा। हम लोग 0 के जस्ट बाद और जस्ट पहले लेते हैं, मतलब 0 के एकदम जस्ट बाद, तो 0 हो सकता है 0.1 हो, या हो सकता है 0.00001 हो, जस्ट एकदम बाद लेना है। पहले में भी एकदम जस्ट पहले लेना 0 से, हो सकता है -0.00001 हो, या इसी में और जीरो बढ़ाते जाओ। मतलब जस्ट 0 से एकदम पहले जो नंबर आएगा और जस्ट एकदम 0 के बाद जो नंबर आएगा उस पे चेक करना हमें, ना कि बहुत दूर जाके कि सर 0 से ज़्यादा ऊपर हम लोग जाएंगे तो 0 से ज़्यादा ऊपर 2 भी तो ले सकते हैं, 2 के बाद तो फलन अलग आ जाएगा। तो उतना दूर हम लोग जाते ही नहीं हैं, हम लोग जस्ट बाद वाले नंबर की बात करते हैं। 0 के एकदम ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा उसकी बात करते हैं, और वो चीज़ कंफर्म हम लोग कह नहीं सकते एग्जैक्ट कि यही आएगा। इसमें पीछे 0 बढ़ाते जाओगे, 0 बढ़ाते जाओगे और ये उतना ही 0 के करीब होता जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि 0 के बाद यही आएगा। फिर कोई लड़का 1 0 बढ़ाएगा, कहेगा सर नहीं इससे पहले तो ये आता है दशमलव में। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग उतना दूर नहीं सोचते हैं, हम लोग बस 0 के ही एकदम जस्ट पहले जस्ट बाद देखते हैं। तो वहां पे तो फलन का परिभाषा बदला नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह कितना लेना है, तो जब x टेंड्स टू 0 है तो f(x) होगा x के ही बराबर। तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो आएगा 0। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये बराबर है f(0) के, फलन के मान के बराबर है। तो
तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर f(x) संतत है। सेम ऐसे हम लोग करके दिखाएंगे x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर भी एक ही बार में हम लोग निकाल देंगे, वहां ना तो कम वाला दिखाना ना तो ज्यादा वाला, डायरेक्ट एक बार में निकालेंगे। तो एक उम्मीद है आप लोग x बराबर 2 पे निकाल सकते हैं। अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं x बराबर 1 पर, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग x बराबर 1 पर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं x बराबर 1 पर अब बच्चों x बराबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आएगा, तो जब x बराबर 1 है तो f(x) बराबर x है, फिर से फलन में। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों f(x) की जगह लिखेंगे 1 और यहाँ जब 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। फलन का मान 1 है। अब सीमा निकालते हैं, तो अब यहाँ 1 पर 1 से कम होने पे अलग है, 1 से ज़्यादा होने पे अलग, तो लिमिट अलग अलग निकालना होगा क्योंकि फलन बदल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). तो बाएं पक्ष से जब लिमिट निकालेंगे तो यहाँ x का मान 1 से कम होता है, बाएं में 1 से कम होगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 से कम होने पे x वाला ही लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और f(x) की जगह आएगा x, और अगली लाइन में जब रखेंगे वैल्यू तो लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे x की जगह हम लोग रख देंगे कितना, x बराबर 1 तो है नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान जो होगा वो कितना होगा, वो 1 से कुछ कम, तो 1 माइनस h होगा, और यहाँ h टेंड्स टू 0 है। अब ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1। ऐसे ही निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में बच्चों क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसमें x का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा, एकदम जस्ट 1 के बाद वाला होता है, थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट f(x), तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से अगर ज़्यादा है तो हमें पता कि फलन का मान है 5। अब इस 5 में कोई चर बचा नहीं रखने के लिए कि हम लोग यहाँ x की जगह कहीं रखेंगे वैल्यू x टेंड्स टू 1, तो यहाँ सीधे इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चर है ही नहीं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, सीमा का मान अस्तित्व में नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि संतत के लिए लिमिट और फलन तीनों बराबर होना चाहिए। फलन का मान कितना है, सीधे लिखते हैं सीमा का अस्तित्व नहीं है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, और जब सीमा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ हम लोग लिमिट डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं, और कहाँ अलग अलग निकालना
इसे आप बच्चों नोट कर लीजिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जितने भी असंतत बिंदु हैं हमें सभी चेक करना है, सभी को। तो अब पहले तो मेरा बच्चों से एक क्वेश्चन, क्या हमें सभी बिंदु को रख के चेक करना है? क्या हमें सभी बिंदु को चेक करना है? पहला सवाल ये, भाई संख्याओं अनंत संख्याएं हैं, हर एक बिंदु पे रख के तो हम लोग चेक कर नहीं सकते, तो ये तो गलत है। हर बिंदु पे हम लोग चेक नहीं कर सकते यहाँ। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है, क्या सर हम लोग x बराबर c पर चेक करें, जहां c बिलोंग्स टू r, c कोई वास्तविक संख्या है? ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों ये हम लोग तब करते हैं जब हमें पता ना हो कि किस बिंदु पे फलन को चेक करना है कि वो संतत है कि असंतत। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो x बराबर 2 पे फलन की परिभाषा बदल रही है और x बराबर जो 2 है वो क्या है? संदिग्ध बिंदु है, संदिग्ध बिंदु है। तो हम लोग अक्सर जहां पर फलन के टूटने की, ग्राफ के टूटने की संभावना होती है वहां पे चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि जो फलन है x बराबर 2 पे इसका ग्राफ टूटने का डर है, संदिग्ध बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर c पे ना चेक करके हमें जिस बिंदु पर डाउट हम लोग उस पे सिर्फ चेक करके दिखाएंगे, बाकी सभी पे ये फलन संतत होता है, वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीधे x बराबर 2 पे हिट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे c पे ना चेक करके हम लोग x बराबर 2 पे जो संदिग्ध बिंदु है वहां चेक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि यहां संदिग्ध बिंदु दो है, या संदिग्ध बिंदु x बराबर 2 है। यानी इसी पे हमें डाउट है कि ये जो ग्राफ है वो टूट सकता है, नहीं तो और जगह कहीं पे टूटने का कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे अतः x बराबर 2 पर सातत्य की जांच। हम लोग जो चेक करेंगे वो 2 पर करेंगे, सातत्य की जांच। तो अब बच्चों पहले निकालते हैं फलन का मान। तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू, तो अब x जब x बराबर 2 है तो fx बराबर ऊपर वाला लेना है। तो यहां लिख ही देते हैं पहले, जब x बराबर 2 है बच्चों तो fx का मान लेना है 2x प्लस 3, और x की जगह हम लोग रखेंगे, यहाँ रखते नीचे, यहाँ हो जाएगा x की जगह रखेंगे 2, तो ये f2 आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 f2 पे वैल्यू। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट हो जाएगा सीमा का मान। तो चूंकि x बराबर 2 से ऊपर और नीचे जाने पे फलन अलग अलग आ रहा, परिभाषा बदल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट अलग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस fx, और fx का मान है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। यहाँ कितना, x का मान 2 से कम है, 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ 2 से कम होने पे कितना लेंगे, 2x प्लस 3, ये लेंगे x का मान। अगली लाइन में हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ x की जगह हम लोग रखेंगे
2 माइनस एच, क्योंकि x का वैल्यू बाएं पक्ष में 2 से कुछ कम, तो यहाँ 2 माइनस एच रखेंगे, फिर इधर +3 रखेंगे हम लोग, और यहाँ लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0। अब वैल्यू रख देंगे लिमिट का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 माइनस एच की जगह 0 + 3, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 7। सेम ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वहां आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की जगह क्या रखेंगे, तो जब x 2 से ज़्यादा हो तो फलन 2x - 3 है, तो यहाँ पे fx, और अगली लाइन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की जगह रखेंगे 2x - 3। अब x की जगह पे रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ 2x की जगह इस बार 2 से ज़्यादा, तो 2 + h - 3 ये लिखेंगे, और यहाँ x का मान रख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ये जो नया वाला h आया उसका लिमिट। अब वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस h की जगह 0 - 3, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ से क्लियर है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन fx या अतः x बराबर 2 पर fx संतत नहीं है। यानी x बराबर 2 पे संतत नहीं है, बाकी सब पे है, क्योंकि संदिग्ध बिंदु 2 था तो 2 पे ही हम लोग चेक करेंगे और कहीं नहीं। इसे नोट कीजिए और फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे हमें सबसे पहले तो पता करना यहां संदिग्ध बिंदु है क्या क्या, क्योंकि हम लोग वहीं पे चेक करेंगे। तो यहां पर है संदिग्ध बिंदु, संदिग्ध बिंदु एक, तो देखो यहां पे -3 पे बदल रहा है, तो x बराबर -3, और एक है x बराबर 3। ये दो जगह पे है जहां फलन का मान बदल रहा है, कम होने पे अलग, ज्यादा होने पे अलग। भाई x का मान जब 3 से कम है तो ये आंसर लेना है, और जब x का मान 3 से ज्यादा है तो यहाँ पे देखो अलग, -3 से ज्यादा होने पे ये, और फिर 3 से कम और ज्यादा होने पे इन दोनों में दिया है, क्लियर दिख रहा है। तो अब लगाएंगे कैसे हम लोग, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे x बराबर 3 पर, तो x बराबर -3 पर। अब ज्यादा हम लोग यहाँ लिख नहीं रहे हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ गया कैसे क्या लिखना है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं फलन का मान। तो यहाँ कितना आ जाएगा f -3। अब जब x बराबर -3 होगा तो फलन का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f -3, या पहले फलन ही लिख देते हैं। फलन कितना है -3 पे fx इक्वल टू, जब x बराबर -3 होगा तो हम लोग फलन लेंगे मॉड x प्लस 3, और यहाँ x की जगह रखेंगे -3, तो ये आ जाएगा -3 मॉड में +3, और मॉड की खासियत ये है कि ये प्लस कर देगा इसको, तो आ जाएगा 3 + 3 6। फलन का मान 6 आ गया। अब सीमा निकाल लेते हैं हम लोग, तो सीमा में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि -3 पे अलग अलग आ रहा, तो हम लोग लेफ्ट अलग राइट अलग निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पे आगे भी माइनस है, -3 ऊपर माइनस, यहाँ fx का मान कितना डायरेक्ट रख देते हैं। तो जब x टेंड्स टू 3 होगा तो fx कितना लेना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x का वैल्यू -3 से थोड़ा सा कम होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं, तो थोड़ा सा कम होने पे फलन ऊपर वाला लेंगे, -x + 3 ये लेंगे हम लोग। तो अब यहां पर हो जाएगा अगले लाइन में लिमिट x, अब यहां पे ध्यान देना, अब x के अंदर जो वैल्यू रखा जाएगा वो होगा -3 से थोड़ा सा कम, ये रखा जाएगा, और यहाँ +3, और यहाँ लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0, तो यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लिमिट
लिमिट लगा देते हैं तो ये जगह मॉड में -3 -0 इधर +3, ये भी सॉल्व करने पे आएगा 3 + 3 6, सेम वही चीज आएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, इस बार x का मान -3 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब f(x) कौन सा लेंगे, तो अब f(x) हम लोग लेंगे -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा होने पे ये वाला -2x लेंगे। अब यहाँ मान रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट -2, x की जगह लिखेंगे हम लोग -3 + h, और यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं तो ये हो जाएगा -2 × -3 + 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से 6, तो आगे लिख सकते हो क्योंकि तीनों क्या है, चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है F3। 3 पर फलन का मान, सीमा का मान सब बराबर है, अतः फलन x बराबर 3 पे संतत है, तो आगे लिख लेंगे अतः f संतत है। इसी तरीके से x बराबर 3 पे हम लोग चेक करके दिखा देंगे, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चेक करते हैं x बराबर 3 पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब x बराबर 3 पर हम लोग चेक करेंगे, x बराबर 3 पर तो फलन का मान कितना आ जाएगा, जब x बराबर 3 है तो फलन ऊपर का लेना है, तो ऐसे में आ जाएगा f(x) बराबर f(x) बराबर 6x + 2, तो यहाँ हो जाएगा f(x) की जगह आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो 6 × 3 = 18 और 2 20, ये हो जाएगा फलन का मान। अब लिमिट, तो x यहाँ पे भी लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पे 3 से थोड़ा सा कम f(x), अब मान रखेंगे तो जाएगा लिमिट, अब f(x) यहाँ कितना लिखेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे 3 से कुछ कम, तो 3 से कुछ कम होने पे ऊपर वाला -2x ये वाला लिया जाएगा, और लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू है 3 से थोड़ा सा कम, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट -2x की जगह आ जाएगा 3 -h, 3 से थोड़ा सा कम, और यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0 क्योंकि इस बार h आ गया है, h का लिमिट लगा दो तो ये कितना हो जाएगा -2 3 -0 और गुणा करने पे -6 आएगा। अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर नहीं है, तो आगे हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे ही नहीं, आगे हम लोग दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम लोग लिख लेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) ये बराबर नहीं है f3 के, 3 पे फलन का मान जो आ रहा वो और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर f(x) असंतत है। -3 पे संतत था, लेकिन x बराबर +3 पे असंतत है। इसे नोट कीजिए बच्चों।
और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, 8वां। अब इसमें चेक करना है तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही फलन जो है 0 पे इधर उधर जा रहा है तो हम लोग 0 पे ही चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्लियर दिया f0 पर फलन का मान 0 है। जब x बराबर 0 तो fx का मान 0 है। अब लिमिट निकालेंगे तो 0 से ऊपर नीचे होने पे अलग अलग है तो लिमिट भी अलग अलग निकलेगा। तो जगह लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ fx का मान कितना है, जब x टेंड्स टू 0, x 0 के बराबर तो है नहीं तो फलन ऊपर वाला लेंगे हम लोग मॉड में x अपान x। अगली लाइन में वैल्यू रखेंगे तो लिमिट, यहाँ x की जगह हम लोग लिखेंगे 0 से कुछ कम तो 0 माइनस h और नीचे हो जाएगा 0 माइनस h और यहाँ h टेंड्स टू 0। x की जगह पे 0 माइनस h क्योंकि 0 से कुछ कम लेना है। अब यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा प्लस h क्योंकि माड लगा है, माड का काम ही है उसको प्लस कर देना बच्चों, तो ये माड प्लस कर देगा, जबकि नीचे है माइनस h से h कट गया, आंसर आ गया -1। तो फलन का मान 0 पे 0 है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आ रहा, दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे हमें अब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहीं पे लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है f0 के फलन के मान के, अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है। यहां पे संदिग्ध बिंदु था 0 पे हम लोगों ने चेक किया, बराबर नहीं आया तो असंतत। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं fx इक्वल टू, अब हमें पता माड के अंदर वैल्यू दो तरीके से निकलता है, x से छोटा होने पे अलग, बड़ा होने पे अलग, तो उसको तोड़ के फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं। जब x क्या हो 0 से छोटा हो तो यहाँ x आएगा -x अपान x, और जब x 0 से बड़ा हो तो ये आएगा x अपान x, और जब x 0 के बराबर हो तो हमारा 0 दिया है। तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये x कट गया, -1 जब x 0 से छोटा होगा, और ये +1 कट के जब x 0 से बड़ा होगा, और जब x बराबर 0 तो 0। इसी फलन को बहुत लोग ऐसे लिख लेते हैं तब जाके सॉल्व करते हैं, तो दोनों सही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे बदलो, जिसको जो आसान लगे कर सकता है। ऐसे बदल के करोगे तो लिमिट निकालोगे 0 से कम होने पे क्या लेना, 0 से ज़्यादा सीधे डायरेक्ट लिख के दिखा दोगे तब भी वही बात है। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसी की तरह ये भी है, 0 संदिग्ध बिंदु है, 0 पे हम लोग चेक करेंगे तो फलन का मान कितना आएगा, f0 पर आएगा, अगर x इक्वल टू 0 हो तो फलन का मान -1 है। लिमिट निकालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो यहाँ fx हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का मान, जब x का वैल्यू 0 से कुछ कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से कम, तो 0 से कम होने पे हम लोग लेंगे x अपान मॉड में x, तो यहाँ आ जाएगा कितना, लिमिट लगा दो तो हो जाएगा लिमिट x की जगह रखेंगे हम लोग 0 से कुछ कम तो 0 माइनस h, यहाँ मॉड में भी 0 माइनस h, और यहाँ h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे रखते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा हमारा ऊपर तो -h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा -h, नीचे आएगा +h, कट पिट के ये -1 आ जाएगा। भाई ऊपर -h है, ये माड है तो +h, कट के आ गया -1, तो ऐसे राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का मान कितना रखेंगे, तो जब x 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा,
तो यहाँ क्लियर दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू कितना -1 है, तो जगह लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे है -1, तो यहाँ लिमिट कहीं पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर कोई चर नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो -1। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f0, तीनों का बराबर मान, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर f(x) संतत है। अब इसको नोट कीजिए और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यफ के सभी आसंतत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहां भी बच्चों संदिग्ध बिंदु है एक, तो एक पे हम लोग चेक करेंगे। डायरेक्ट लिखने का तरीका आप लोगों को पता है, डायरेक्टली लिखते हैं। तो यहां पर संदिग्ध बिंदु जो है वो है x बराबर 1। तो यहाँ x बराबर 1 पे फलन का मान कितना आ जाएगा, तो बच्चों जब x बराबर 1 है तो फलन ऊपर का लेना है, ये वाला x प्लस 1। तो यहाँ x की जगह रखोगे 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। और लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा कितना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x का मान 1 से कुछ कम, तो 1 से कुछ कम होने पे फलन x स्क्वायर प्लस 1 ये लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, अब x की जगह पे रखेंगे 1 से कुछ कम, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर फिर प्लस 1 और नीचे यहाँ आ जाएगा h टेंस टू 0। यक्स गायब, यच आ गया तो यच टेंस टू 0 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। अब फिर ऐसे निकालते हैं RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा, अब 1 से ज़्यादा होने पे ऊपर का फलन लेना x प्लस 1, तो ये लिखेंगे यहाँ, ये हो गया लिमिट x की जगह रखेंगे 1 प्लस h, 1 से कुछ ज़्यादा प्लस 1 और यहाँ h टेंस टू 0। अब यहाँ भी आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। तो क्लियर दिख रहा है, बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 फलन का मान, अतः फलन क्या है f जो है वो संतत है। तो इसी तरीके से आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करके अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।